लेकिन ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन किस चीज़ के काम आते हैं? प्रोटीन आते हैं बॉडी की ग्रोथ के काम आते सर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हैं। हाँ सर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिर से जो बनाना बिल्कुल जो है। बिल्कुल। उससे क्या होता है, उससे एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से चार सेल बनते चले जाते हैं और इसी तरह से जो है बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि क्या किस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का या फिर शीट्स का। दूसरा हमने क्या देखा कि देखने में कैसा लगता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसा, जिनको हम वेसिकल्स बोल देते हैं। उसके अलावा जो हमारा ईआर मेम्ब्रेन है, ईआर का जो मेम्ब्रेन होता है बाहर, इट लुक्स सिमिलर टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है, आरईआर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ टू मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, तो वो देखने में थोड़ा सा देखने में रफ जैसा लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिव सेल्स, वो जो राइबोसोम्स हैं दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। साइट्स का मतलब उस जगह पर प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसमें लिखें द एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids. The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell functions. Important for cell functions. For cell functions. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. Some of these proteins some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. Help in building the cell membrane. Full stop. This process is known as मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, this process is known as membrane biogenesis. The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell functions. जो SER है, smooth endoplasmic reticulum जो है, it helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell functions. सेल फंक्शन के लिए जो ज़रूरी होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स जो हैं, उनको बनाने में, उनके मैन्युफैक्चर में जो SER है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इन्हीं में से कुछ जो SER के कुछ प्रोटीन्स होते हैं या कुछ लिपिड्स होते हैं, वही जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो किस चीज़ में काम आते हैं, वो नया सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ गए? तो SER क्या करता है, इट इज़ हेल्पफुल, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। RER जो है, RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स various particles called ribosomes which are attached to its surface.
राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, वहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। जो SER है, SER किस काम में हेल्प करता है? SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सेल के फंक्शंस के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं में से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो किस काम को आगे कंप्लीट करते हैं? नया सेल मेम्ब्रेन बनाने में वो काम आते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर है? ठीक है। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए। इसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, channels channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. Cytoplasm and the nucleus. देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो ये काम नहीं करता। वो क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो चैनल की तरह बिहेव करता है। चैनल का मतलब क्या है कि वो एक पाथ प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को, एक पाथ प्रोवाइड करता है कि भाई ये पाथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पाथ बना रहता है कि ये पाथ है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप साइटोप्लाज्म तक प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। वन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग जो रीजन्स हैं उसके, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का जो पाथ है, वो जो सड़क है जहाँ से होकर जाएगा प्रोटीन, तो वो चीज़ वो पाथ बनाता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो पाथ है वो भी वही प्रोवाइड करता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है
प्रोटीन्स का या दूसरे किसी मिनरल्स का, तो वो काम भी कौन करता है, वो काम भी हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन हुआ। एक फंक्शन और है इसका, नोट करें। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क The ER also functions as a cytoplasmic framework. The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. For some of the biochemical activities of the cell, तो ER also functions as a cytoplasmic framework. फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि ये ER जो है वो एक फ्रेमवर्क यानी कि एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए कि भाई हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होगी। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं भाई? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये हुई कि मैंने अपना खाना खाया और मैंने उसको चबाया, मुंह के अंदर डाला, चबा कर मैं उसको धीरे 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 माउथ में ग्राइंड करा, सलाइवा मिक्स हुआ, उसके अंदर वो क्या हुआ, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और वो धीरे से इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच गया। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्टमक के अंदर, स्टमक क्या एक ऑर्गन है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बन जाती है, छोटी छोटी टिश्यूज से मिलकर एक ऑर्गन बन जाता है। तो ऑर्गन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि एक लिवर हो गया, एक किडनी हो गई। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी ऑर्गन की बात करूँ तो वो बना तो एक सेल से ही है। तो किसी ऑर्गन के अंदर अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर भी छोटे 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 वही सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में हमने रोटी खाई, रोटी का एक टुकड़ा खाया, वो खाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत फाइबर है तो फाइबर वाले पोर्शन को अलग कर दिया जाता है, और उसमें जो है थोड़ा सा ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाला पोर्शन अलग हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन है तो प्रोटीन वाला पोर्शन अलग हो जाता है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? बायोलॉजिकली मैंने खाना खाया, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है इसी को मैं कहता हूँ कि बायोकेमिकल एक्टिविटी है, कि बायोलॉजिकली मैंने खाना खाया और वो जो खाना है वो खाना, रोटी का एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग उसके केमिकल्स बन गए, अलग अलग केमिकल्स में वो डिवाइड हो गए। जैसे कि प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत विटामिन ए भी हो सकता है थोड़ा बहुत विटामिन डी भी हो उसमें। तो वो जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, वो धीरे धीरे अलग हो गए। तो वो अलग कहाँ पर हुए? किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं ना, तो किसी सरफेस पर हुए ना। तो वो जो सरफेस है वो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोवाइड कराती है। किसको? किसी भी सेल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सरफेस प्रोवाइड कराता है। समझ गए कि नहीं भाई? अगर आपको किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं भाई विटामिन ए की कमी होगी, तो हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आजकल, तो विटामिन ए की कमी हो गई, हमारी आंखों पर जोर पड़ रहा है देखते टाइम कुछ भी, तो फिर डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि भाई देखिए वैसे तो अपनी डाइट वगैरह थोड़ा ढंग की करो, थोड़ा खाना वाना ढंग से खाया करो, और दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि थोड़ा सा उसको, मतलब जो आपकी कमी हो चुकी है उसको, कमी को थोड़ा बैलेंस पे लाने के लिए हम आपको विटामिन ए की कुछ गोलियाँ दे देते हैं। तो उसमें है क्या कि वो जो बायोकेमिकल एक्टिविटी स्टमक में होती है, वो जो बायोकेमिकल एक्टिविटी हमारे सेल्स में होती है, वो एक्टिविटी को फास्टन करने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो केमिकल स्टमक के अंदर या बॉडी के अंदर जाकर बनेगा वो केमिकली पहले आपको दे दिया कि भैया आप सीधा ये विटामिन ए की गोली खा लो, ठीक है, तो विटामिन ए आपका जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हम खाना खाते हैं अलग अलग तरीके से। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपसे कोई कहते हैं कि ले भाई ये रोटी ले ले, रोटी खा ले, ऐसा थोड़ी है। सुबह उठा नाश्ते में रोटी खाना, दोपहर में फिर रोटी, रात को फिर रोटी। तो ये कुछ कुदरत ने हमको ऐसा बनाया है
कि अगर हमको कोई रोज सुबह दोपहर शाम एक ही सब्जी खिलाने लगे ना तो हम भी बोल रहे हैं मैं नहीं खा रहा, है ना। तो मैं नहीं खा रहा क्या है, तो कहाँ से आया वो दिमाग में नहीं, वो डिमांड है बॉडी की, वो बॉडी की डिमांड है कि अब हमारा मन ही नहीं कर रहा है उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि माइंड, मसल्स, बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है आपस में रिलेटेड है। तो हमारा जो माइंड है वो हमसे कहता है कि नहीं भाई नहीं, मैं बोर हो गया यार, रोज सुबह आलू की सब्ज़ी खिला देते हो, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे तो कुछ और खाना है, भिंडी बना दो, आज कद्दू बना दो। तो ये वो चीज़ें हैं कि भाई अब पता चला कार्बोहाइड्रेट्स ही एक्सेस में होते जा रहे हैं, आलू पर ही लगे हुए, आलू जैसे हो गए खा खा के। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि नहीं हमको विटामिन ए भी चाहिए, तो विटामिन ए दूध पीने का मन कर रहा था, दूध पिएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए से या कैरेट से, जिन भी चीज़ों से, तो उस चीज़ का फिर मन करने लगता है अपने आप, ठीक है। तो ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक सरफेस तो चाहिए, तो सरफेस कौन प्रोवाइड कराता है? ईआर। तो ईआर का छठा रोल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट नोट करें, इन द liver cells, जैसे कि एक टॉपिक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रोज एक एक टॉपिक करना शुरू करो, नहीं तो बहुत डरावना चैप्टर है, फिर इसके नोट्स देख देख कर डर लगेगा बहुत सारा। नहीं लग रहा, कर रहे हो? तो मेरा भी हो रहा है, कर रहे हो साथ साथ? हमारे भी कर रहे हो कि नहीं? हाँ, इस चैप्टर में यूटीबी अच्छा। हमारा और नंबर कितने नंबर आ गए? फिजिक्स में 15 में 15 में से 15 आ गए पक्का? मैम ने बताया, दिखाया थोड़ी। अरे देखकर कौन सा अलग पता चलेगा। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये तो वही वाली बात हो गई जो मतलब हमारे साथ बचपन में हुआ करती थी। जब मेरा एग्ज़ाम होता था, सारे भी अनोखे नहीं हैं हम भी, जब एग्ज़ाम होता था तो मैं पेपर कैसा गया, पेरेंट्स पूछते थे कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, है ना। रिजल्ट ही गड़बड़ आता है, पानी का रिजल्ट ही हमारे हिसाब से नहीं आता, बस ये होता है। तो 1 साल 2 साल जब धीरे धीरे बड़े हुए, 1 साल 2 साल बाद पेरेंट्स भी समझ गए, या हो सकता है पहले से ही समझ गए, है ना। उन्होंने कहा बेटा पेपर तो अच्छा ही हुआ होगा, पेपर तो अच्छा ही हुआ होगा। मैंने कहा हाँ, वो तो बस एग्ज़ाम बाद जब रिजल्ट आएगा उस दिन रोता हुआ आएगा तो। हाँ, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। हमारे स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट के पूरे प्रोसेस चल रहे हैं स्टार्टिंग से अभी अच्छा, तक। आज अभी कल तो छुट्टी होगी। हाँ, किसकी? सर। हाँ, सर है मेरी तो हमारे तो किस चीज़ की? कल एग्ज़ाम है ना साइंस का। हाँ सर। वो मेरी आंखें नहीं लग रही, लाल लाल नजर नहीं आ रही मेरी आंखें, तो ये वाली हो रही है। मेरी शक्ल के 12 नहीं बजे हुए, हाँ है सर। ना। वो 12 इस वजह से बजे हुए हैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए लगातार 10th वालों को पढ़ा कर उनका पेपर है कल साइंस का। लास्ट टाइम तक भी डर ही लगता रहता, डर ही नहीं खत्म होता कोई बच्चों का। तो सर ये आ गया तो क्या करें, दो चार तो बैठे हुए उंगली चटकाने लगते हैं, कट 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 टेंशन के मारे। चलिए जी, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये अभी बड़े खुश हैं, अभी बड़े खुश हैं, 1 साल बाद पता चलेगी इनकी खुशी। बड़ी खुशी। क्या हो गया? Group of animals called vertebrates. Group of animals called vertebrates. SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs.
ठीक है. तो इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन है? कौन होते हैं वर्टिब्रेट्स? सर डिटॉक्सी के बाद क्या लिखना है? डिटॉक्सिफाइंग, FYING. बताओ ना. So वर्टिब्रेट्स. जैसे जो लाइक लैंड में 4 legs जो नहीं जैसे अरे वर्टिब्रेट्स का मतलब वर्टिब्रल कॉलम जिनका होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है. समझ गए? जैसे हम हो गए. तो जिनकी भी पीठ होती है ना, पीठ की पूरी हड्डी होती है, बीच में जो सेंट्रल बोन होती है, जिसको बोलते हैं बैकबोन. ठीक है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord. In the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. कई बार क्या होता है कि हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, खाना खा लिया कुछ ऐसा जो मतलब पॉइजनस हो चुका है, ठीक नहीं है बॉडी के लिए, खराब हो चुका है, या फिर हमने दवा खाई, जो भी दवा खाई हमने, बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए दवा खाई, तो दवा के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो जो हार्मफुल पॉइजन्स हैं या ड्रग्स हैं जो बॉडी में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चले जाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन से सेल्स करते हैं? लिवर सेल्स. और लिवर सेल्स में ये काम पर्टिकुलरली कौन करता है? SER. ठीक है ना, समझ गए? पॉइजन्स एंड ड्रग्स, तो इसीलिए लिवर ही खराब करते हैं उन लोगों का जिनको शराब वराब होती है. हाँ, लगे पड़े हैं, टल्ली हो गए, सड़क पे पड़े. हाँ, ठीक है, आराम से भाई. चलिए जी, तो इतना करिए, बाकी कल देखते हैं फिर. हाँ, पीने वाला है.